यह घटना मध्य प्रदेश के एक हॉस्पिटल की है, जहां एक व्यक्ति अपने सर पर लगी चोट का इलाज कराने के लिए आता है। वहां मौजूद डॉक्टर उस आदमी की सर की चोट को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी चोट की दशा को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने इस आदमी के सिर में किसी ड्रिल मशीन से छेद किया हो, क्योंकि वो घाव इतना गहरा था कि उस व्यक्ति के सिर की हड्डियां तक साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर भी वह आदमी बेहद सहज था, मानो उसे चोट की वजह से कोई दर्द नहीं था। डॉक्टर ने उसकी यह दशा देखकर मजाक करते हुए उस आदमी से पूछा कि क्या तुम अश्वत्थामा हो? इतना कहते हुए डॉक्टर टेबल की ओर मुड़ा और जब वापस मरीज की ओर घूमा तो वहां कोई नहीं था। इस घटना को कई वेबसाइट और न्यूज एजेंसी ने कवर तो किया, लेकिन इसके इतने अविश्वसनीय होने के कारण किसी ने भी डॉक्टर के इस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन उस डॉक्टर की बात सच होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसे साक्ष्य मौजूद है जो यह बताते हैं कि पृथ्वी पर आज भी ऐसे कुछ महापुरुष मौजूद है जो हजारों सालों से जीवित है और इंतजार में है विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 7 चिरंजीवियों के बारे में जानेंगे और जानेंगे भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की मिस्ट्री के बारे में। इन लोगों को यह वरदान कैसे मिला, कहाँ है यह 7 चिरंजीवी और कब यह सबके सामने आएंगे, यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरंजीवन, अर्थात अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम यह 7 महामानव चिरंजीवी है। यह मंत्र चिरंजीवी स्तोत्र का पहला अंश है, जिसमें हिंदू धर्म में माने जाने वाले इन 7 चिरंजीवियों का जिक्र मिलता है। इस कड़ी में सबसे पहले हनुमान जी। त्रेता युग में जब राम जी पर भारी संकट आया तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम की हर संभव मदद की। फिर चाहे वह सीता जी को खोजकर उनका पता लगाना हो या युद्ध में लक्ष्मण जी पर नागपाश अस्त्र के प्रभाव को खत्म करने के लिए पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाकर लाना हो, इन सभी कार्यों को हनुमान जी ने पूरा किया। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, ताकि वह हमेशा राम जी की भक्ति करते रहे और भगवान राम के नाम को हमेशा जीवित रख सके। ऐसा माना जाता है कि आज भी जहाँ कोई राम भगवान की पूजा या आराधना करता है, वहाँ राम भक्त हनुमान सबसे पहले पहुँचते हैं। हनुमान जी वो पहले चिरंजीवी है जो आज भी जीवित है और विष्णु जी के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। परशुराम जी जो कि खुद भगवान विष्णु के 6ठे अवतार है, एक और चिरंजीवी है जो कि आज भी जीवित है। स्वभाव से महाक्रोधी लेकिन ज्ञान और वीरता के महासागर भगवान परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय जाति से विहीन कर दिया था। कल्कि पुराण के अनुसार युगों युगों से पृथ्वी पर मौजूद भगवान परशुराम ही भगवान कल्कि के जन्म के बाद उन्हें युद्ध विद्या देंगे और कल्कि युग खत्म करने में कल्कि अवतार का मार्गदर्शन करेंगे। महर्षि वेदव्यास वो तीसरे चिरंजीवी है जो आज भी जीवित है और ऐसा माना जाता है कि वह संभाला यानी ज्ञानगंज नाम की जगह पर रहते हैं। कृपाचार्य द्वापर युग में पांडवों और कौरवों के गुरु और अश्वत्थामा के मामा गुरु कृपाचार्य सप्तऋषि में से एक है। उन्हें अपनी साधना और तपस्या के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कृपाचार्य और उनकी बहन कृपी को राजा शांतनु ने पाला था और आगे चलकर कृपाचार्य की बहन का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ। गुरु कृपाचार्य को कृष्ण से यह आज्ञा मिली थी कि कलयुग के अंत तक वो इस मृत्यु लोक पर रहेंगे और कलयुग को जितना हो सके उतना सहनशील बनाएंगे। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज थे, जो कि एक बेहद ही पराक्रमी योद्धा थे और अपने पराक्रम के दम पर उन्होंने तीनों लोकों पर अपना स्वामित्व स्थापित किया था। अथाह संपत्ति के स्वामी राजा बलि एक बेहद ही दानवीर व्यक्ति थे, लेकिन अपनी दानवीरता का उन्हें एक समय पर काफी घमंड था। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि का यह घमंड नष्ट किया था और फिर उन्हें पाताल लोक में भेज दिया था, जहां वह आज भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
क्योंकि कल्कि अवतार के हाथों ही राजा बलि को मोक्ष प्राप्त होगा। विभीषण छठवें चिरंजीवी महापुरुष लंका के राजा विभीषण हैं। जब विभीषण के भाई रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब विभीषण ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रावण को समझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन रावण ने उन्हें लंका से निष्कासित कर दिया था और विभीषण भगवान राम की शरण में चले गए थे, जहां उन्होंने युद्ध में भगवान राम का साथ दिया और रावण के वध में अहम भूमिका निभाई थी। इसी कारण भगवान राम की कृपा से विभीषण को चिरंजीवी रहने का वरदान प्राप्त हुआ। वह आज कहाँ है यह कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका एकमात्र लक्ष्य एक बार फिर भगवान विष्णु के दर्शन करना है। अश्वत्थामा आखिरी चिरंजीवी है। महाभारत युग के सबसे चर्चित और विशेष योद्धा अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और बल, बुद्धि, विद्या और पराक्रम में पांडवों जैसे ही थे। अश्वत्थामा के पास एक ब्रह्मास्त्र था जिससे उसने पांडवों के बच्चों को मार दिया था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसे आजीवन भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के सर पर जन्मजात एक मणि थी जिसे भगवान कृष्ण ने निकाल दिया था और उसे श्राप दिया था कि उसके माथे पर बना यह घाव आजीवन यूं ही रिश्ता रहेगा। इस जख्म से हमेशा खून का रिसाव होता रहेगा और उसके घाव में पस बनता रहेगा जो हमेशा असहनीय बदबू देगा। इसके बाद अश्वत्थामा आज तक मोक्ष की तलाश में भटक रहा है। ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में बने शिव मंदिर में अश्वत्थामा रोज फूल अर्पण करने और भगवान शिव की पूजा करने आता है, लेकिन उस समय में कोई भी उसे देख नहीं पाता। अश्वत्थामा आज भी विज्ञात जगहों पर विचित्र रहता है और वह भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है, क्योंकि वही अश्वत्थामा को उसकी इस दशा से मुक्ति दिलाएंगे। यह सभी सातों चिरंजीवी कली राक्षस को हराने के लिए कल्कि अवतार का किसी न किसी तरह से सहायता करेंगे। जरा सोचिए कि हम जिस राक्षस कली के प्रभाव में आजीवन व्यापन कर रहे हैं, तो वह कितना शक्तिशाली है कि खुद भगवान विष्णु उसे अकेले नहीं हरा सकते। उसे हराने के लिए उन्हें इन सभी सातों महाजीवों की जरूरत पड़ेगी। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि वह दिन कब आएगा जब इस दुनिया में भगवान फिर से अवतार लेंगे, लेकिन आपको बता दे कि शास्त्रों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 साल की है, जिसमें से महज 5,000 साल ही बीते हैं। लेकिन इन 5,000 सालों में ही इंसानों ने अधर्म, पाप, लालच और झूठ की सभी सीमाएं लांघ दी है। तो जरा सोचिए कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो वह मंजर कैसा होगा। आज जो कुछ लोग धर्म, भगवान और अच्छे कर्म जैसे कॉन्सेप्ट पर विश्वास रखते हैं, तब शायद दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो इन सभी बातों का अपने मन में ध्यान रखेगा, और तब इंसान सबसे बुरी अवस्था में पहुंच जाएगा जहां से वापस लौटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और तभी अवतार होगा भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारे चैनल को आपका सपोर्ट मिल सके। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो आप उसे हम तक कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अलविदा।